नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर की धर्मपुरा शराब दुकान के समीप पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बीती रात एक विवाद हुआ। बताया जाता है कि दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। यहां पर बचत की लड़ाई को लेकर संघर्ष होना बताया जा रहा है। साथ ही एक घायल का यह भी कहना है कि उससे जबरन शराब के लिए पैसे मांगेगा, उसके जेब से पैसे निकाले गए, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। यहाँ पर दो लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं मौके पर यह बताया जा रहा है कि जमकर हथियार चले हैं, हवाई फायर भी हुए हैं, साथ ही चाकूबाजी भी की गई है, डंडे से भी लोगों के साथ मारपीट की गई है। दो घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। दोनों ही गुटों की ओर से बताया जाता है कि 20 से 25 लोग थे, जिसके चलते विवाद ने बड़ा रूप लिया। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायल की स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है। लगातार डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है तो पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शांति कायम करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार मौके पर पहुंचे थे। यहां पर समझाइश दी गई है, मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। आपको चंदन सिंह राजपूत क्या हो गया था? एलू बरक बसा विवाद हुआ तो काय पे हो आजूबाजी? हम गए कलारी पे दारू ले भी तो हम गए कलारी दारू ले भी कला जाए बेकार लगी हमारा पिलवा दूँ तनी हमारे पास इतनी गुंजाइश है नहीं है तो मैं पिलवा दी। मैं तुम कलारी में खुद काम कर रहे कल नहीं पिलवाने पड़े तो नहीं हमारे पास व्यवस्था है नहीं है। सुनने कल ऐसे कैसे नहीं है तुम ठाकुर साहब का तुम्हारे जी में पैसा हुई है तनी हमारे पास नहीं है। सुनने हमारे जी में से पर्स निकाल तुम्हारा होगा विवाद नहीं तुम्हारे जी में से पैसे कैसे निकाल रहे हम तुम्हारा थोड़ी का थोड़ी रहे हैं हम तुम्हें पिलवा दें। सुनने पैसा निकाले तो हम विवाद होगा नहीं हमारा पैसा तुम निकाल निकाली समझे। सुनने उठा के और एक लट्ठा तो मुँह पे मार दो तो लड़का बैठो तो सामने तो लड़का हो जाओ लगो पापा की लड़ाई हो गई से लट्ठू न उठा कर फिर मार दो ई पैसे बाद होगा। कहाँ की घटना है ये? धर्मपुरा कलारी के तभी किसने मारा बेटा? हमारे लिए मारा है एलू का ना उनके लड़का नित्तू जित्तू ऐसे कुछ नाम है। हाँ। 2 जना मारू और जो 2-3 जन और उसे कलारी बैठा थे भी उनके सपोर्ट में उन नहीं मारू है। अच्छा। और उस लड़के को दूसरे को हैं एक और है जावेद बुलेट और खड़ा हुआ था और जावेद की बातचीत हो रही थी तो क्या नाम इसका एहरवाल समाज का था। उसने एलू से कह के और उसकी लड़ाई भिजवा दी। इसका नाम संदीप एहरवाल। उसने एलू से बोला कि एलू गाली बक रहा है ना तो एलू एकदम दौड़ा तो बोले से कह लो क्या कर लोगे तो बोला लगे क्या कर लोगे तो उन्होंने फटाक से बोला के लिए हाथ छोड़ा। संदीप और सुनील कोरी और रमेश का लड़का जो हायता पे बैठता छोटा वाला इन लोगों ने उसको मारा। कट्टा ने कहा तो कट्टा चलाया। घायल कौन हुआ है? भोला ठाकुर और जावेद को चाकू भली। ये पूरी घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ था इसका? सब वही बजनदारी का फिर 2 लोग भाग गए। जब यशपाल भैया को भी गालियाँ नहीं बकती रही। कल जैसी कलू ठेकेदार तो हते तो वो चले गए। कल अब हम लोग की दमंग चलेगी ढमरला में। अच्छा, गोलियां किसने चलाई हैं? वही लोग थे उनके लड़का संग में। क्या नाम उनके?
अब नाम तो पता नहीं, सब लोग थे इकट्ठे। घटना कहाँ की है? धर्मपुरा की पंचमुखी बब्बा के आगे की। गोली कितनी चली है? गोली 7-8 फायर चली। किसने चलाई है? अब जी तो पता नहीं, तो हम लोग देख रहे तो एक ही हथियार था, एक ही बंदूक थी और भी मुझके हथियार लाए थे वो लोग। कितने लोग थे? कम से कम 20-25 जन। आप कहाँ थे उस समय? उधर ही खड़े थे, दारू ले रहे थे। दारू माने लेके वो इतने में लड़ाई हो गई। आगे घटना कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई इसकी? अब शुरुआत का है, वो उनको गाली बक रहे थे, वो उनको बक रहे थे। इतने में चाकूबाजी। कौन किसको बक रहा था ये तो बताओ थोड़ा। हैं? कौन किसको गाली बक रहा था वहाँ पे? अब भीड़ भाड़ में थोड़ी ऐसा देख पाए। नाम तो पता होगा। अब उधर के जो हैं मैनेजर लोग उनको भगते रहे। बस शराब दुकान के आसपास की घटना है ये पूरी। आओ शराब की। तो एलू ने क्या है, भोला को मारा है और उसके लड़के ने, और संदीप चमार है और सुनील कोरी, इन लोगों ने जावेद को ही मारा है। ये कितने लोग घायल हैं? जो आपके पार्षद 2 लोग हैं। जो आपके पार्षद में कितनी देर बाद आए वो वहाँ पे? वो करीब 5-10 मिनट में आ गए थे। क्या देखा उन्होंने वहाँ पे? उनने देखा कि फिर एलू भागा, कर ले भागो इधर से, तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए। एक कट्टा ही पकड़ा लिया, छुड़ा लिया था मेंबर साहब ने। कट्टा किसके पास है अभी? अब वो उनको पता होगा, कट्टा पुलिस वाले को दे दिया उन्होंने। दे दिया। हाँ, वो किसके हाथ में था? अब उनको पता होगा मेंबर साहब को। क्या नाम है आपको? वो हमारा संतोष कहाँ के रहने? संतोषपुरा साहब। मतलब दुकान के बाहर गाली गलौज हो रही थी, उसमें लोकल के लोगों की बहस हुई है। हम लोगों को कोई विवाद नहीं हुआ। क्या विवाद हुआ था और कब की ये घटना है? ये मतलब करीब 11 बजे के आसपास की घटना है। मतलब शराब कंपनी में कोई बहस नहीं हुई, ना कोई बात हुआ। लोकल के लोगों में बात हुई, उनके लोगों में मारपीट हुई। हम लोगों को कोई विवाद नहीं है। क्या आप ही लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई? नहीं, हम लोगों ने कोई फ़ोन नहीं लगाया, मतलब कोई कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका, क्या काम? नरेंद्र लोधी में मैनेजर हूँ समन्ना दुकान में। गोली वहाँ पे वगैरह क्या से क्या चली घटना थी हुई, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने क्या देखा वहाँ पे? भाई साहब, हम लोग जैसे ही बहुत लोग आए तो हम लोग दुकान के अंदर हो गए। उसके बाद हम लोग पता उन्हीं मारपीट होती रही, हम लोग को नहीं पता। किन के द्वारा मारपीट हुई? अपन कितने नहीं पक्ष थे वो? पहचानते, मतलब उसमें 20-25 लोग थे उस साइड से, दोनों साइड से थे। आप जिला अस्पताल कैसे पहुँचे हैं? पुलिस हमारे मोबाइल फुटेज के लिए लाई थी, इसलिए हम आए बस। वो घटना पूरी आपके कैमरे में कैद है क्या? भाई जो हमारे कैमरे में कैद हो हम पुलिस को दिखा सकते हैं, हमारा जितना मतलब रिकॉर्डिंग हुई वो हम दिखा देंगे। मीडिया को दे सकते हो आप क्या वो कैमरा? हम मतलब श्रीमान जी को देंगे, आप श्रीमान जी आपको हम निकालते नहीं बनती, जो स्पष्ट ठीक हो है। वहीं दमोह जिला अस्पताल में जब घायल पहुंचे तो बताया जाता है यहाँ भी एक विवाद हुआ, क्योंकि घायलों के साथ बड़ी संख्या में लोग थे जिनके द्वारा स्टाफ से अभद्रता की गई। इसके बाद स्टाफ ने काम करना बंद कर दिया। दमोह नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के द्वारा मोर्चा संभाला गया और प्रभारी सिविल सर्जन के साथ मिलकर स्टाफ को समझाया गया। साथ ही उनसे लिखित आवेदन लेकर कार्रवाई की बात भी कही गई। किस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, क्या बात हुई, आइए आपको दिखाते हैं। डाला था हम लोग मैंने बोला कि आपको जो लिख के देना वो दे दीजिए। बैठो आप। मैं आया था बेटा वहाँ पे, खुद खड़ा हुआ था। मैंने बोला था ना कि आप लोग टेंशन नहीं लो। मैं उनको सबको खदेड़ के बाहर आया। वहाँ पे मेरे बहन की तरह पूरी बातचीत करी, पूछो उनसे। मैं कहा बहन हो तुम मेरी। ऐसे एकदम से दूर नहीं कर सकते हम ना, मजबूत देखना है हमको। आप एक आवेदन बना के आपके यहाँ कोई सुन नहीं रहा है तो बात करें, जब सुन रहे हैं तो नहीं मैं खड़ा था वहीं पे, मेरे बहन की तरह पूछ किया। बेटे का आवेदन बना के दे दो, कोतवाली के नाम से बना। आप लोग बिल्कुल बनाओ, आप एक आवेदन बना के दो। ले आप पैन कागज एक आवेदन बना के दे, काम वाम नहीं करना। देखो 2 MLC केस आए थे यहाँ पे जिनकी लड़ाई हुई थी।
धर्मपुरा के बताए जा रहे थे। उनको यहाँ ट्रीटमेंट की लाया गया था एमएनसी के लिए, उनका इलाज करके एमएनसी करके उनको भर्ती किया सर्जिकल वार्ड में, जहाँ उसका इलाज शुरू कर दिया गया था और जाँचें भी कराई गई सिटी स्कैन की। और उनके साथ कुछ 30-40 लोग आए थे एमएनसी के साथ में, जो कि कुछ विवाद कर रहे थे और मतलब उनके इलाज करने के दौरान उनसे मतलब विवाद किया जा रहा था। उनको बाद में समझाइश के बाद है ना, पुलिस भी थी यहाँ पे, हम साथ में उनको समझाइश के बाद बाहर कर दिया गया। उनको लेकर चालू है। आगे क्या आपकी कोई कार्रवाई है? हाँ, सिस्टम के साथ अवैध व्यवहार के हमने आवेदन लिख के दिया थाना प्रभारी के नाम पे, उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। जो कार्रवाई पुलिस विभाग करेगी। ओके सर, एक विवाद का मामला देर रात सामने आया, क्या मामला है, क्या कार्रवाई अभी पुलिस कर रही है? जी, अभी कुछ ही देर पहले जो है धर्मपुरा क्षेत्र में शराब दुकान के आसपास जो है कोई दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। पॉइंट मिला था तो हमारी पेट्रोलिंग भी पहुंची है और इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो हॉस्पिटल आया है। पीड़ित पक्ष के बताए अनुसार जो है पुलिस कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग घायल हुए, किस चीज़ से हमला होना सामने आ रहा है? अभी मुख्यतः 2 लोग घायल हुए हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट से जो है हमला करना बता रहे हैं। हालांकि सीटी स्कैन और बाकी चीज़ों के बाद ही जो है आगे कितना क्या इंजरी हुई वो बातें सामने आ पाएंगी। हाल फिलहाल में जो हम जो पुलिस कार्रवाई जो है वो चालू है। सर क्या विवाद की कोई अभी प्रारंभिक जांच में वजह सामने आई है या? हमारा विवेचक जो है वो पीड़ित से पूछताछ कर रहे हैं और असल वजह जो है अगर पीड़ित बताने की स्थिति में होगा तो उस हिसाब से जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। दमोह के धर्मपुरा में वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो गई है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस इन घटनाओं पर कैसे अंकुश लगा पाती है। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।